नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस होंगे अवष्टी अपवर्जन सिद्धांत के सिद्धांत पर आधारित। यानी कि जो हमने पिछली क्लास में अवष्टी अपवर्जन सिद्धांत पढ़ा था उसके ऊपर फिर दो थ्योरम्स पढ़ी थी, थ्योरम्स है, उन थ्योरम्स के आधार पर ही कुछ क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस है, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखते हैं इस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 90 विद्यार्थियों के एक समूह में जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के पास कम से कम गणित, कंप्यूटर विज्ञान या सांख्यिकी का विषय है। यानी कि ये कह रहा है कि मैथ, कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी, कंप्यूटर और विज्ञान और सांख्यिकी का विषय है। और विद्यार्थियों का समूह कितने हैं? 90। यानी कि ये सब पढ़ने वाले, इनका यूनियन लो तो वो यूनियन किसके बराबर होगा? 90 के बराबर। आगे कह रहा है यह पाया गया कि 40 विद्यार्थियों के पास गणित यानी कि मैथ कितने लोगों के पास है? 40 के पास। उसके बाद कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों के पास कंप्यूटर विज्ञान यानी कि कंप्यूटर विज्ञान 50 विद्यार्थियों के पास में है तथा 60 विद्यार्थियों के पास सांख्यिकी का विषय है। 60 विद्यार्थियों के पास सांख्यिकी का विषय है। उसके बाद आगे कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों के पास गणित तथा कंप्यूटर विज्ञान, गणित, मैथ इंटरसेक्शन कंप्यूटर विज्ञान 10 विद्यार्थियों के पास है। 40 के पास गणित तथा सांख्यिकी, 40 के पास गणित तथा सांख्यिकी है। गणित तथा सांख्यिकी 10 विद्यार्थियों के पास सभी 3 विषय हैं। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये पूछ रहा है हमसे कि उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास कंप्यूटर विज्ञान, ये तो हमको क्या दे रखा है? गिवन है। अब हमें करना है फाइंड आउट। हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये कह रहा है कि जिनके पास, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी जिनके पास कंप्यूटर विज्ञान यानी कि कंप्यूटर साइंस तथा सांख्यिकी विषय है किंतु परंतु मैथ सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या हमें फाइंड करनी है। जो डाटा दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, वो डाटा सारा का सारा डाटा हमने यहाँ लिख लिया है। क्या कह रहा है कि 90 विद्यार्थियों की समूह है यानी कि एम यूनियन है कंप्यूटर साइंस इंटरसेक्शन यूनियन सांख्यिकी, इनकी कार्डिनेटी कितने हो रहा है? 90। मैथ कितने लोगों का? 40। कंप्यूटर साइंस 50, सांख्यिकी 60। तो मैथ और साइंस कंप्यूटर साइंस कितने लोगों के पास? 10 के पास। मैथ और सांख्यिकी 40 के पास। और हमको तीनों के पास से है वो कितने हैं? 10। हमको फाइंड आउट करना है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास कंप्यूटर साइंस है, सांख्यिकी है, परंतु मैथ नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखना है हमें। अब इसको देखते हैं हम वेन आइलर डायग्राम से। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है उसका पहले सबसे पहले वेन आइलर डायग्राम हो। बहुत रामबाण है ये क्वेश्चन, कहीं जाएगा ही नहीं। आधा सा क्वेश्चन तो वेन आइलर डायग्राम बनाते ही सॉल्व हो जाएगा। तो वेन आइलर डायग्राम बनाते हैं। जो ये बोल रहा है वो डाटा के अनुसार हम वेन आइलर डायग्राम सेट करते हैं। ये कह रहा है ये हमने बना दिया वेन आइलर। क्यों हम 3 क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ 3 डाटा है, 3 सेट है, मैथ, कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी। ये मैथ रहा, ये मैथ रहा, ये कंप्यूटर साइंस रहा और ये रहा सांख्यिकी। अब ये तो तीनों का कॉमन पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैथ इंटरसेक्शन कंप्यूटर साइंस इंटरसेक्शन सांख्यिकी, ये वाला पार्ट। ये तो अपन कैसे लिख रहे हैं ये तो हमने थ्योरम्स में देखा ही है। मैं ज्यादा इनमें समय खराब नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है। तो मैं सीधा लिखूंगा कि ये क्या है? मैथ यानी कि क्या लेना है? ये वाला पार्ट, तो इसको हटाना है हमको। कंप्यूटर साइंस है कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सांख्यिकी, ये वाला पार्ट मैथ हटाना है,
ये वाला लेना है तो कंप्यूटर साइंस भी हटाना है, केवल ये लेना है अमन को सांख्यिकी। और ये क्या हो जाएगा, मैथ इंटरसेक्शन सी एस इंटरसेक्शन एस का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा, मैथ का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी एस ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन सांख्यिकी। ये मैथ इंटरसेक्शन सी एस का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सांख्यिकी। और ये हो जाएगा मैथ इंटरसेक्शन सी एस इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे जो डाटा दे रखा है वो डाटा लिख लेते हैं पहले कि हमको तीनों सब्जेक्ट, पहले देखते हैं तीनों सब्जेक्ट रखने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तीनों सब्जेक्ट रखने वाले हैं 10 विद्यार्थी। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास में तीनों सब्जेक्ट है। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास तीनों सब्जेक्ट है। उसके बाद एम इंटरसेक्शन सी एस, एम इंटरसेक्शन सी एस की बात कर रहा हूँ। इसमें से मुझे क्या हटाना है, ये दे रखा है मुझे एम इंटरसेक्शन सी एस, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10। अब पूरे मुझे तो दे रखा है किसकी वैल्यू, टोटल मुझे दे रखा है टोटल इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू टोटल दे रखी कितनी 10। और मुझे निकालना है केवल क्या पार्ट, मुझे कौन सा पार्ट निकालना है, केवल ये वाला पार्ट। अब चूंकि टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, मुझे निकालना है ये तो ये दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि यहाँ 10 ऑलरेडी है, 10 ऑलरेडी है, ये पूरा पूरा 10 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा फिर 0, क्योंकि 10 में से घट जाएगा, ये वाला पार्ट कौन सा बच गया 0। इसी तरीके से ये एम इंटरसेक्शन एस, एम इंटरसेक्शन एस कितना है 40 यहाँ पर। अब क्योंकि 40 ये पूरा दे रखा है 10 यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30, ये तो 10 है, 30 और 10 40 हो गया, फिर पूरा 40 होगा। इसी प्रकार से मैथ वाला टोटल कितना है 40, तो 30 तो ये रहा, 10 ये रहा, 0 ये रहा, 30 के पास भी कितना हो जाएगा 0, इसके पास भी कितना हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को आगे करते हैं। इसको मान लिया मैंने x, हमको निकालना मेरे को सारा डाटा ये दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं दे रखा। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या करता हूँ, ये कौन सा वाला पार्ट है कंप्यूटर साइंस, एस इंटरसेक्शन कंप्यूटर साइंस, इसको मान लेता हूँ मैं x। कौन से को, ये पूरा पूरा पार्ट, इस वाले पार्ट को मान लेता हूँ मैं x। अब मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन। इसका क्या करता हूं मैं, ये हमने क्या बनाया अभी तक, वेन आयलर डायग्राम में कुछ डाटा है, वो डाटा सेट किया है। तो वेन आयलर डायग्राम से माना एम सी एस और एस क्रमश गणित कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी के समुच्चय को निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। ये तो हमने क्या पहले ही दिखा दिया कि एम क्या लिया था, सी एस का क्या लिया था, एम क्या लिया था, सी एस क्या लिया था, एस क्या लिया था, गणित कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी के समुच्चय, यानी कि सांख्यिकी के विद्यार्थियों के समुच्चय को, यहाँ विद्यार्थी और ऐड कर देते हैं, विद्यार्थियों के समुच्चय को निरूपित करते हैं। अब अवष्टि अपवर्जन सिद्धांत से, अवष्टि अपवर्जन सिद्धांत से, अवष्टि अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है, अवष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि यदि 3 चीज दे रखी है अपन को, 3 सेट दे रखे हैं, अभी इससे पहले जो 12 लेक्चर था, इससे पहले वाला लेक्चर में 3 सेट के बारे में देखा था, उसका प्रूफ भी किया था, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं अवष्टि अपवर्जन सिद्धांत से। अवष्टि अपवर्जन सिद्धांत से एम यूनियन सी एस,
यूनियन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एम की कार्डिनेटी यानी कि इसकी कार्डिनेटी प्लस सी एस की कार्डिनेटी प्लस सांख्यिकी कार्डिनेटी माइनस इनका इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी एस माइनस एम इंटरसेक्शन एस माइनस सी एस इंटरसेक्शन एस प्लस तीनों का इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी एस इंटरसेक्शन सांख्यिकी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ये फॉर्मूला होता है। अब सारी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में सेट कर देते हैं। तो एम इंटरसेक्शन सी एस एम यूनियन सी एस इंटरसेक्शन यू का क्या दे रखे हमको 90, ये तो हो गया 90 इक्वल टू मैथ कितने 40 प्लस सी एस 50 सांख्यिकी 60 माइनस एम इंटरसेक्शन सी एस कितने लोगों के पास है 10 माइनस एम इंटरसेक्शन एस कितने लोगों के पास है 40 माइनस एम सी एस इंटरसेक्शन एस यानी एस इंटरसेक्शन सी एस, ये हमने क्या माना एक्स मान रखा है प्लस ये हमने क्या किया लेट, ये हमने माना है। उसके बाद में इसकी वैल्यू तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 10, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ये गया, इससे तो ये गया, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया, ये हो गया 50, ये 100, 110 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 110 माइनस का 90। x को इधर को ले गया और ये कितना होगा 10 से तो 10 ये गया 50 और 60 110 में से मैंने 90 घटाया तो वैल्यू कितनी आई 20। ये अभी अपना आंसर नहीं हुआ, अभी अपना ये आंसर नहीं हुआ। आंसर क्या हुआ, अभी तो ये पूरा पार्ट आया है, ये पूरा पार्ट आया है, तो ये पूरा पार्ट आया है तो आगे क्या है। अब हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि कंप्यूटर साइंस अतः ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो सांख्यिकी और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान रखते हैं, कंप्यूटर विज्ञान रखते हैं परंतु गणित नहीं। ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस ये रहा, सांख्यिकी ये रहा, ये दोनों पार्ट कौन से ये रख रहे हैं, कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, लेकिन मैथ नहीं रख रहा, तो मैथ को हटा दिया। तो हमको कौन सा पार्ट निकालना था, केवल ये पार्ट निकालना है। कौन सा पार्ट निकालना है हमको, ये पार्ट निकालना है। तो अब ये वाला पार्ट जो है, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, अब जो ये वाला पार्ट है ये किससे मिलकर बना है, यानी कि मैं बात करूँ इसकी, ये पूरा पार्ट ये रहा, हमको निकली वैल्यू किसकी, इसकी, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट है ये किससे बना है, इससे और इससे मिलकर। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये S इंटरसेक्शन CS इक्वल टू S, यहां देखना ये है कि S इंटरसेक्शन मतलब सांख्यिकी का इंटरसेक्शन किससे, कंप्यूटर साइंस से, ये किसके बराबर है, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट। तो M कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन CS इंटरसेक्शन सांख्यिकी, ये वाला पार्ट यूनियन यानी कि प्लस में कार्डिनेट दे रहे हैं ना, तो यह क्या आ जाएगा, ये और ऐड होगा M इंटरसेक्शन CS इंटरसेक्शन S। मुझे कौन सा पार्ट निकालना है, केवल ये वाला पार्ट,
मुझे ये वाला पार्ट निकालना था, तो इनकी वैल्यू रख दें। तो एस इंटरसेक्शन सी एस यानी कि एक्स इज इक्वल टू ये एम इंटरसेक्शन सी एस इंटरसेक्शन एस प्लस ये एम इंटरसेक्शन सी एस इंटरसेक्शन एस, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है 10। अब एम इंटरसेक्शन सी एस इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू एक्स माइनस का 10, एक्स माइनस का 10 यानी कि एक्स, एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी, ये रही, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 20, यानी कि 20 माइनस का 10 यानी कि 10। यानी कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो कंप्यूटर साइंस रखते हैं, सांख्यिकी रखते हैं, परंतु मैथ नहीं रखते, यानी कि ये वाला पार्ट, ये कितना आया फिर अब निकल के 10, वो कितने आए निकल के 10। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी रखते हैं परंतु मैथ नहीं रखते, उनकी संख्या हो गई 10। कैसे हुई ये अभी आपने देखा है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10। अब इसी तरीके से 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, सी एस कितना है, सी एस ये रहा 50, 10 ये रहा, 10 ये रहा, तो 50 यानी कि तो ये हो जाएगा 30, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि टोटल सी एस पूरा कितना है 50। अब सांख्यिकी की बात करें तो ये कितना पार्ट होगा, क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है, जरूर नहीं क्वेश्चन ये है तो ऐसे ही आया एग्जाम में। अब अपने पास ये डाटा है तो वो कुछ भी पूछ सकता है। अभी तो इसने ये पूछा था, ये भी पूछ सकता था, चलो ये दे दिए, ये दे दिए, ये भी पूछ सकता था। अब आराम से कुछ भी पूछो, हम आराम से निकाल देंगे। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितना है सांख्यिकी 60, 30 ये रहा, 10 ये रहा, 10 ये रहा, यानी कि 40 सारे 50, टोटल कितना है 60, तो इसकी संख्या कितनी आ गई 10। अब काउंट कर ले टोटल है तो 10, 10, 20, 20, 30, 30, 30, 60, यानी कि इसकी संख्या सांख्यिकी कितनी है 60। इसी तरीके से इसकी मैथ की 30 और 10, 40, 40 दे रखा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आराम से देखिए, पॉज करके देखिए, अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैंने पूरा पूरा पहले से ही लिख लिया, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैंने पूरा पूरा सॉल्यूशन करा। मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ढंग से। कि चेन्नई में किसी कॉलेज के विद्यार्थियों का भाषा सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि 900 विद्यार्थी अंग्रेजी, 900 विद्यार्थी अंग्रेजी, तमिल विद्यार्थी 1200 और अंग्रेजी चेन्नई में किसी कॉलेज विद्यार्थी भाषा सर्वेक्षण करने पर पाया कि 900 विद्यार्थी अंग्रेजी, 1200 विद्यार्थी तमिल तथा 750 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। 450 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा तमिल, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। इंग्लिश जानने वालों की संख्या कितने 900, तमिल जानने वालों की संख्या 1200 और हिंदी जानने वालों की 750। हिंदी और तमिल 450, हिंदी और इंग्लिश 300, तमिल और हिंदी 200। और तीनों ही भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, तीनों ही भाषाओं की ज्ञाता है वो कितने हैं 150 है। तो हमने क्या किया, इसका बनाया वेन आइलर डायग्राम। हमसे क्या पूछ रहा था, ये केवल हिंदी कम से कम एक भाषा, अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से केवल एक, परंतु दोनों नहीं, कम से कम 2 भाषाएं जानते हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बनाया वेन आइलर डायग्राम। वेन आइलर डायग्राम में ये मैंने कैसे लिखा, अब ये तो आप अच्छे से जान ही गए होंगे कि कैसे लिखा था, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, पहले इंटरसेक्शन की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन की 150, ये पूरा दे रखा था, ये दे रखा था। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हिंदी और तमिल की, तो हिंदी और तमिल में टोटल कितना है 450, और लेकिन हमको ये वाला पार्ट निकालना तो 150 पहले से ही, तो ये कितना बच जाएगा 300। इसी तरीके से निकाल के ये हमने डाटा निकाला। बात करता हूँ इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट में भी ये क्या है, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी 300, 150 यहाँ ऑलरेडी, तो 150 ये 300 हो गए। इसी तरीके से बात करता हूँ तमिल और हिंदी की, तमिल और हिंदी की 200, तो 150 यहाँ है, तो 50 ये हो गए। अब बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की। पहला कह रहा है केवल हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की हिंदी वाले कॉलम में चलते हैं, हिंदी वाले सेट में चलते हैं। तो ये तो विद्यार्थी कौन से हैं, इंग्लिश और हिंदी जानने वाले। ये कौन से, तमिल और हिंदी जानने वाले, ये तीनों जानने वाले। हमको चाहिए क्या हुआ,
केवल हिंदी जानने वाले, केवल हिंदी जानने वाले, तो केवल हिंदी में कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा, ओनली हिंदी में ये वाला पार्ट। तो अब मेरे को पता है कि हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है, 750, जिसमें और दूसरी भाषाएं में जानने वाले हैं, लेकिन हिंदी जानने वाले 750 है। लेकिन हमको पूछ रहे हैं केवल हिंदी में 50, तो ये अब 750 दे रखे हैं, तो 50 है 150 200 ही हो गए, 200 300 350, 750 में 350 हटाएंगे कितने बचेंगे, 400। तो केवल हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 400। तो वेन आइलर डायग्राम से जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो प्रूफ होता है, यानी कि इंग्लिश नहीं जानने वाली, तमिल नहीं जानने वाले और केवल हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 400। कैसे हो गई, वेन आइलर डायग्राम। इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार किसी भी क्वेश्चन आए उसका वेन आइलर डायग्राम बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्वेश्चन आता तो सिंपल वही हो जाता है, क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो वैल्यू उठानी पुट करनी है, आंसर निकालना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कम से कम एक भाषा का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कम से कम एक की बात कर रहा है। ये हो सके 2 जाने 3 जाने उसको पता नहीं, लेकिन एक तो जानना ही चाहिए। तो कम से कम में पूरा सेट आ जाएगा, ये भी हो सके, ये जरूरी नहीं कि 2 है, कुछ भी जाने, 2 3 जितनी भाषा जाने, लेकिन एक तो जानना ही चाहिए। कम से कम में तीनों आ जाएंगे, तो तीनों का जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2050। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमको कम से कम 2 भाषाओं को ध्यान रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कम से कम 2 भाषाओं ध्यान रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इंग्लिश और तमिल जानता है तो हिंदी नहीं जान रहा, इंग्लिश और हिंदी जानता है तो तमिल नहीं जान रहा, तमिल और हिंदी जान रहा है तो इंग्लिश नहीं जान रहा। कम से कम 2 विद्यार्थी की, कम से कम 2 की बात कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि ये 2 से ज्यादा भी जाने, 2 से ज्यादा भी जाने। तो यहाँ पे ये रहा, तो 2 से ज्यादा के लिए हमने पूरा इंटरसेक्शन भी ले लिया। तो ये यानी कि टोटल इनको ऐड किया, इनको ऐड करने पे इसकी वैल्यू 300 है, यानी हिंदी और तमिल जानने वाले, इंग्लिश और तमिल जानने वाले और हिंदी नहीं जानने वाले कितने संख्या, 300, 150, इस तरीके से 50 और इस तरीके से 150, यानी कि ये पूरा पार्ट जो कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान तो रखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान रखने, ये आ जाएगा 650। ये समझ में आ रही है ना कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कम से कम 2 पूछा तो 2 ले लिया, 3 भी हो सकता है, 3 भाषा ज्ञान रखने वाला भी। अब तीसरा क्वेश्चन हो, ये तो चौथा हो गया, तीसरा पूछ रहा है अंग्रेजी तथा तमिल और हिंदी में से एक भाषा का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ये कह रहा है कि अंग्रेजी का तो वो जानना ही चाहिए, तमिल और हिंदी में से कोई एक भाषा ज्ञान रखनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि हिंदी तो हो गई, अब ये कह रहा है तमिल और हिंदी में से, मैंने तमिल ले लिया, हिंदी हटा दिया, तो इंग्लिश और तमिल तो जानता है, ये रहा, हिंदी हटा दिया मैंने। अब ये पूछ रहा है इंग्लिश तो जानना चाहिए और तो तमिल हटा दिया, हिंदी और तमिल की बात कर रहा था, ये वाला पार्ट आ गया। इंग्लिश और तमिल नहीं जानता, हिंदी जानता है, तो हमको अंग्रेजी के साथ तमिल और हिंदी में से कोई एक लेनी थी, ये ले लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी, 300, इसकी वैल्यू कितनी है, 150, तो इनका योग क्या कितने आ गए, 450। तो ये थे कुछ 2 क्वेश्चंस थे, हमने इसमें कुछ नहीं किया, बड़े सिंपल थे, आराम से सॉल्व हो रहे थे। क्वेश्चन उठाया, वैल्यूज यहाँ पे पुट की, वेन आइलर डायग्राम बनाया, वेन आइलर डायग्राम हम आप सीख ही गए कि कितना आसान है बनाना, आराम से आप बना सकते हो। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और है, वो भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, वो भी आपको डायरेक्ट सीधा सॉल्व मिल जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप देखिए, सॉल्व करिए, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन वो आप आराम से आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी के जो इनसे अलग हटके दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अगले वीडियो में। अब आपको क्या करना है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, करके एक नोट्स में बनाने हैं अलग से। और नहीं आए तो पूछिए, और फिर भी नहीं आए पहले तो वीडियो देखिए, वीडियो से समझ में नहीं आए तो फिर पूछिए, उनका भी समाधान होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।